गाइस मेरे पास इसमें ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जो अगर आप कर रहे हैं तो आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो सकता है। हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और कैसे आप सब? मैं इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद आया हूँ, बट मुझे लगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मुझे लगा कि मुझे अपने ऑडियंस को, अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना करें, ताकि उनका चैनल, आपका चैनल डिमोनेटाइज ना हो। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो डिमोनेटाइज हो रहे हैं। पहले ये चीज़ फॉरेन में हो रहा था, यूएस वगैरह में, लेकिन अब इंडिया में भी आ चुका है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फास्टली ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे एनिमेशन चैनल्स, बहुत सारे एआई चैनल्स, बहुत सारे इनफैक्ट ऑडियो हॉरर स्टोरी चैनल्स, ये सब भी डिमोनेटाइज हो जा रहे हैं। अभी तक हमें लगता था कि ये जो डिमोनेटाइजेशन है ये बस एआई स्टॉप की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने देखा होगा इस चीज़ को ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक मैसेज आता है कि योर चैनल हैज़ बीन डिमोनेटाइज्ड बिकॉज ऑफ इनऑथेंटिक कंटेंट। ठीक है? अभी आज ही मैंने देखा कि मेरा 2 बहुत ही चहीता चैनल, जिसको मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, एक ऑडियो हॉरर स्टोरी चैनल है, बंगाली चैनल है, वो डिमोनेटाइज हो गया है। उसके अलावा एक और चैनल मैंने देखा था, शायद भाई ओरिजिनल्स के नाम से वो चैनल है, वो भी डिमोनेटाइज हो गया है और इनके आज ही वीडियोज़ आए हैं। और ये थोड़ा स्ट्रेंज था बिकॉज़ ये दोनों ही चैनल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे इनके आर्टिस्ट्स हैं और इनको डिमोनेटाइज होने का कोई मतलब नहीं बनता था, फिर भी ये डिमोनेटाइज हो गए। एंड ये इशू मैंने बहुत दिनों से देखा था, पर मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा-सा रिसर्च किया जाए, उसके बाद बताया जाए, तो मैंने लिस्ट लेके आया हूँ मैं ये सब। तो अगर आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो करें तो प्लीज़ इसको फ़ॉलो करना बंद कर दीजिए, और अगर हो सके तो उन वीडियोज़ को थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले तो रीज़न ये है कि कौन-कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये चैनल डिमोनेटाइज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो इसके 7 रीज़न्स मेरे पास हैं। तो पहला, अगर आपका चैनल पे अगर आप एक स्वैप टेस्ट करते हैं, मतलब क्या कि लेट्स से कि आप अपना एक वीडियो निकालिए, अपना एक थंबनेल निकालिए और आपके किसी कॉम्पिटिटर का या फिर किसी भी एक ऐसे इंसान का वीडियो उठाइए जिसको आप फॉलो करते हैं या फिर जिसका जो आपके निश में है। उन दोनों वीडियोज़ को अगर आप साथ में रखें और आपका चैनल का नाम हटा दें, टाइटल हटा दें और अपने दोस्त को बोले कि इसको देख के बताओ कि मेरा कौन-सा है, उसका कौन-सा है, और अगर वो पहचान नहीं पाया तो आपके साथ इश्यू है, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज़ हो सकता है। मतलब कि बहुत सिमिलर कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कॉपी हुआ है, तो ये चीज़ फ़ॉलो करना तुरंत बंद कर दें, और ये बहुत ही छोटा चीज़ है, इट्स नॉट अ बिग थिंग टू डू। तो ये चीज़ हो गया पहला। दूसरा है क्लोन चैनल्स। मतलब क्या होता है कि एक ही जैसे बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं जो एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ बनाते हैं, एग्ज़ैक्ट सेम टॉपिक बनाते हैं, एग्ज़ैक्ट सेम कंटेंट बनाते हैं, निश बनाते हैं। तो वैसा मत कीजिए, सेम स्टोरीज़ बना लेते हैं, वो भी मत कीजिए, इससे बहुत इश्यू होगा। यूट्यूब ने पिछले साल बोला था कि मतलब एआई को प्रमोट करेगा, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से अभी चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं। तो ये चीज़ करना तुरंत बंद कर दें, और मैं भी और भी कुछ ऐसे बातें बताऊँगा आपको जो आपको हेल्पफुल लगेंगी। थर्ड रीज़न है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या है कि लेट्स से कि आपका जो चैनल है उस पे जो आप वीडियोज़ बना रहे हैं वो यूनिक नहीं है। मतलब क्या है कि एक फिक्स आपने स्टाइल देख लिया है और सारे ही वीडियोज़ उसी स्टाइल पे बने जा रहे हैं, उसी फॉर्मेट में बने जा रहे हैं। आपका थंबनेल भी ऑलमोस्ट सेम ही जैसा दिख रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का किसी की हेल्प कर रहा है एंड हर एक टाइटल में, हर एक थंबनेल में आपको यही दिखाई दे रहा है कि एक लड़का किसी की हेल्प कर रहा है एंड सब सेम ही जैसे दिख रहे हैं, तो इसको टेम्पलेट का होना बोलते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मान लीजिए कि आप कोई चीज़ तोड़ रहे हैं और आपके हर एक वीडियोज़ में आप वही दिखा रहे हैं कि आप कोई चीज़ तोड़ रहे हैं। या फिर अगर आपने एनिमेटेड हॉरर स्टोरी या फिर एनिमेटेड कोई मोरल स्टोरी बना रहे हैं आप, तो आपके हर एक वीडियो में एक चुड़ैल लाके किसी को मार रही है, सेम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट, देखने में सेम लग रहा है ऐसा। तो इस सब को टेम्पलेट फॉलो करना कहते हैं। तो आपके थंबनेल में भी ऐसा ही होगा, और अगर आपका जो वीडियोस हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही स्टोरी लाइन के आसपास घूम रहे हैं, तो ये भी सेम ही टेम्पलेट है। इसको भी फॉलो करना तुरंत बंद कर दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज हो सकता है। फोर्थ आता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल मतलब क्या है कि आपका जो वीडियोस आप डाल रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट सेमी टाइटल आप हर एक वीडियो में चिपका दे रहे हैं। आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? शॉर्ट वीडियो मतलब अराउंड 3 मिनट से कम या फिर ऐसा कुछ वर्टिकल फॉर्मेट में, एंड ऑलमोस्ट आपका वीडियो सेम है, लेकिन हर एक टाइटल में ऑलमोस्ट सेमी टाइटल है या फिर सेमी वर्ड है, और वो ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है? तो इसका भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डिमोनेटाइज हो सकता है, एंड इसको तुरंत फॉलो करना बंद कर दीजिए। अब आता है पांचवा टॉपिक, जो ऑलमोस्ट हमने गेस कर लिया था कि इसकी वजह से चैनल डिमोनेटाइज हो रहा होगा, वो है एआई वॉइसेस का इस्तेमाल करना। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं अपने हर एक एनिमेशन वीडियो में या फिर कुछ भी वीडियो होता है उसमें मैं अपनी ही आवाज़ रखता हूँ, मैं किसी और की आवाज़ नहीं रखता हूँ। अगर कोई औरत की आवाज़ है तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ खुद से बनाने का, खुद से क्रिएट करने का, या फिर खुद से उसको एडिट करके डालने का। एक और बात है कि मेरे पास ऐसा कोई फीमेल नहीं है जिसको मैं यूज़ करके, जिनसे हेल्प लेके मैं वो कर सकता हूँ।
पर मैं एआई का हेल्प ले सकता था, 11 लैब का वॉइस यूज़ कर सकता था, पर मैंने नहीं किया बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न कि ये भी आपने देखा होगा कि हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट सेम ही आवाज़ आता है। और आप ध्यान दीजिए, यूट्यूब ये जो कर रहा है, ये जो चैनल को डिमोनेटाइज़ करना, ये अगर आप एक क्रिएटर नहीं हैं, अगर आप एक यूज़र जैसा सोच रहे हैं अगर आप, तो आपको ये चीज़ अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हर एक वीडियो सेम ही दिखाई दे रहा है। अगर आप यूट्यूब खोल के बैठिए, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ दिखता है, ठीक है? सेम ही आवाज़ है, सेम ही जो प्लेबैक है, सेम ही बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ सेम लग रहा है, ठीक है? एक ही भारी आवाज़, एक ही तरीके का आवाज़, हर एक वीडियो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, हर एक का थंबनेल ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ और मुझे कुछ एंटरटेनिंग देखना है, तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है बिकॉज़ सेम ही चीज़ चल रहा है। मतलब बहुत मुश्किल होता है कुछ अच्छा देखना खोजने के लिए। तो यूट्यूब बेसिकली इस चीज़ को रोकने के लिए ये सारे कदम उठा रहा है, और इस बात को आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपका वीडियो भी ऐसा तो नहीं लग रहा है। इस बात को अगर फॉलो करेंगे तो डिमोनेटाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट लिखना। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से या फिर जेमिनी से स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं, उसको ही प्रोबेबली उसको आप एलएमएल लैब से क्रिएट करके और मतलब उसको नैरेट करके एंड उसका वीडियो बना देते हैं। होता क्या है कि जब आप किसी जीपीटी से या फिर ऐसे किसी एआई से जब आप स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, तो उनका जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं होता। ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में, हर एक स्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट सेम स्टाइल यूज़ करते हैं, सेम वर्डिंग यूज़ करते हैं, सेम क्लाइमैक्स, सेम स्टोरी बोर्डिंग यूज़ करते हैं, सेम जो लेयर्स होते हैं वो सेम ही यूज़ करते हैं। तो सबको पता चल जाता है, मतलब जो यूट्यूब के पीछे का जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब का जो अपना एआई है, उसको समझ में आ जाता है कि ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये मैं शायद मुझे पहले बता देना चाहिए था, ये जो यूट्यूब सबको डिमोनेटाइज़ कर रहा है, इसका जो रीज़न है कि इनऑथेंटिक कंटेंट जो बोल रहा है ये, इसका अगर एक और तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि मास प्रोड्यूस्ड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, क्रिएटर है, वो क्या करता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते वीडियो में, कुछ ऑटोमेशन सेट कर दिया उन्होंने, और वो ऑटोमेशन दिन के 20-30 वीडियो क्रिएट कर देता है, या फिर महीने के पता नहीं कितने सारे वीडियोज़ क्रिएट कर देता है, और वो सब वीडियो डाल देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यूट्यूब पे भरमार हो रही है वीडियोज़ की, जिसमें कुछ जान नहीं है, मतलब सोल नहीं है, ठीक है? वीडियोज़ तो है, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको देखने में होता है ना कि दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया, बहुत डीप कुछ वैसा नहीं मिल रहा है, मतलब बस मास प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का। तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब पे जो ऑडियंस है वो धीरे-धीरे बोर होने लगता है और धीरे-धीरे यूट्यूब पे आना बंद कर देता है। तो यूट्यूब इस चीज़ को रोकने के लिए ये चीज़ कदम उठा रहा है, ठीक है? कि जो मास प्रोडक्शन है वो नहीं होना चाहिए। अभी मास प्रोडक्शन जब होता है तो कुछ मार्कर्स ऐसे होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये जो वीडियो है वो थोक में बनाई गई है, ठीक है? तो उनमें क्या होता है कि उनमें एआई का यूज़ किया जाता है। अपना खुद से तो हर एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो इसलिए एआई वॉइस का यूज़ होता है। स्क्रिप्ट खुद से बनाएगा नहीं, इसलिए एआई का स्क्रिप्टिंग का यूज़ होता है। थंबनेल भी खुद से नहीं बनाएगा, तो वो थंबनेल में भी एआई का यूज़ होगा, ठीक है? और हर एक वीडियो में दिमाग लगा के अलग-अलग टेम्पलेट नहीं क्रिएट करेगा, इसलिए सेम टेम्पलेट पे अलग-अलग वीडियोज़ क्रिएट करता है। हर एक जो टाइटल होता है वो अलग-अलग चेंज नहीं करेगा, इसलिए ऑलमोस्ट सेम टाइटल को थोड़ा बहुत इधर-उधर चेंज करके वीडियो डालेगा। तो आप समझ रहे हैं बात को कि यूट्यूब इन चीज़ों पे ध्यान देता है, और इसलिए ये सब चीज़ों को वो समझता है कि ये मास प्रोड्यूस्ड है या फिर इनऑथेंटिक कंटेंट है। ज़्यादा किसी इंसान का उसमें इंटरवेंशन नहीं है, और ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं है, ज़्यादा कोई मेहनत करके खुद से असली इंसान नहीं बना रहा है, इसलिए उसको फ्लैग कर देता है। उसका जो एआई एल्गोरिदम है, इसमें पीछे में कोई आदमी नहीं है जो इसको रोक रहा है या फ्लैग कर रहा है, ये उसका एल्गोरिदम ही फ्लैग कर रहा है। उनके पास एआई मॉडल्स है अपने, वो उसको फ्लैग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर डिमोनेटाइज़ कर दिया जाता है कि इनऑथेंटिक है, इसको यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये मेजर रीज़न है। तो स्क्रिप्ट आप समझ गए। अब आपने देखा ही होगा जिसको कहते हैं एआई स्लॉप, ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर ये आप कर रहे हैं इसको तो तुरंत ही बंद कर दीजिए, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं वो एआई से बना रहे हैं। और ऑलमोस्ट हर एक वीडियो, लगभग सारी वीडियोस आप एआई से बनवा रहे हैं, उनका फुटेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था, ठीक है? एआई स्लॉप, हर एक वीडियो सेम टाइप का दिख रहा है आपको, सब एआई से बना हुआ है, और अब ऑलमोस्ट सब कुछ समझ गया है कि ये एआई वीडियो है, ठीक है? लोग भी देखना चाह नहीं रहे, लोग भी बोर हो गए हैं, चिढ़ गए हैं एक्चुअली, कि मुझे कुछ ओरिजिनल देखना है, कोई इंसान दे, भले उसकी क्वालिटी खराब हो, लेकिन वो एक्चुअली इंसान हो। हर एक सेम सेम वीडियो, सेम वॉइस, सेम फुटेज, सेम विजुअल्स, आप खुद ही चिढ़ जाएँगे, ठीक है? तो इसको भी आप तुरंत बंद कर दीजिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की वजह से जो चैनल्स हैं वो डिमोनेटाइज़ हो रहे हैं। हालाँकि ऑनेस्टली बताऊँ तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये तो डेफ़िनेटली ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से डिमोनेटाइज़ेशन हो रहा है।
लेकिन अभी भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो इतनी चीज़ें नहीं करते हैं, फिर भी उनको डिमोनेटाइज़ कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, तो उसी चक्कर में कुछ जेन्युइन जो चैनल्स हैं वो भी पिस जा रहे हैं, वो भी डिमोनेटाइज़ हो जा रहे हैं। हालाँकि ऐसे चैनल्स अगर बाद में अपील करते हैं कि बता के कि नहीं ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, ये हम लोग खुद ही बना रहे हैं, हम इंसान हैं, तो उनको भी यूट्यूब बहुत बार उनको जो मोनेटाइज़ेशन है वो वापस कर दे रहा है। अब ध्यान दीजिए, लेट्स से कि अगर आपने अपने चैनल पे कुछ पैसे कमाए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल $100 पे आपको पैसे मिल जाते हैं वापस आपके अकाउंट में, राइट? अब आपके पास $90 हो गए हैं, लेकिन अगर आपका चैनल डिमोनेटाइज़ हो जाता है बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न, तो आपके $90 भी यूट्यूब होल्ड कर लेगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो अगर आपका चैनल अगर ये इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से डिमोनेटाइज़ हो जाता है, तो चांसेस है कि आपको पैसे उस महीने में आपने जो भी कुछ कमाए हैं, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो पहला बात तो ये है कि जब अप्लाई करते हैं तो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक लोगों के वीडियोज़ मैंने देखे हैं या फिर जो इन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है या फिर अपील किया है, जो अपील को देखने वाला जो चीज़ है वो भी एआई ही है शायद, ठीक है? वो भी एआई ही चेक कर रहा है, वो भी कोई एक्चुअली इंसान चेक नहीं कर रहा है, वो भी काइंड ऑफ एआई है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप अपील करते हैं तो भी वो फ्लैग हो जाता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लेट्स से कि अगर आपने अपने यूज़र नेम पे एक चैनल बनाया है, ठीक है? उसी अकाउंट में, उसी यूज़र नेम से मतलब उसी जो ईमेल आईडी है, उसी पे आपने एक और चैनल बनाया है। अब क्या होता है कि अगर उस चैनल का भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, कंटेंट ऑलमोस्ट ऐसा ही है एंड जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो वैसा ही होगा बिकॉज़ अगर आप खुद ही बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट सब सेम चीज़ें कॉपी करेंगे, मतलब सेम स्टाइल कॉपी करेंगे। तो अगर आपका ये चैनल आपने अपील किया है और ये चैनल डिमोनेटाइज़ हो चुका है और अगर आप अपील करेंगे और वो अपील सक्सेसफुल नहीं होगी, तो चांसेस है कि आपका जो दूसरा चैनल है, वो भी डिमोनेटाइज़ेशन में आ जाएगा, वो भी डिमोनेटाइज़ हो जाएगा। बट अभी तक मैंने जो देखा है, अगर आप अपील नहीं भी करते हैं, तो भी कहीं न कहीं से वो डिमोनेटाइज़ हो ही जाता है। तो आपके पास अगर ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं जो सेम टाइप के दिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उनको हाइड कर दीजिए, डिलीट मत कीजिए, एटलीस्ट उनको हाइड कर दीजिए या फिर अनलिस्ट कर दीजिए, तो चांसेस है कि ऐसा चीज़ नहीं होगा। बट फ्रैंकली बोलूँ तो ये सब अभी तक जो लोगों ने देखा है उस पे है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इनमें से चीज़ें ऐसा नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी डिमोनेटाइज़ हो जा रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ थंबनेल बना रहे हैं। हालाँकि उनका थंबनेल अलग हो रहा है, खुद से भी बना रहा है, लेकिन देखने में ऑलमोस्ट सेम ही जैसा दिखता है। तो उस वजह से भी वो फ्लैग हो जाता है और डिमोनेटाइज़ हो जाता है। तो वो चीज़ भी ध्यान रखिए कि हर एक जो थंबनेल है उसमें थोड़ा-सा अलग चीज़ रखिए। अभी आपने ध्यान दिया होगा, मैं भी अभी देखिए श्योरिटी के साथ मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि जो मेरा चैनल है वो डिमोनेटाइज़ नहीं होगा, ये भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। चांसेस हैं, हू नोज़? पर मैं अपील करूँगा इसके लिए एंड चांसेस है कि मेरा अपील शायद पास हो जाएगा अगर हुआ तो। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं पास्ट के कुछ वीडियोज़ में, लास्ट में या फिर कभी-कभी पहले भी अपना फेस वीडियो या फिर खुद आके कुछ-कुछ चीज़ें बोलता हूँ, ठीक है? उसका एक रीज़न ये भी है कि जो एआई एल्गोरिदम है या फिर जो मॉडरेटर्स हैं यूट्यूब के, उनको समझ में आया कि मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ और हर एक वीडियो में खुद भी आ रहा हूँ। तो अगर आप एनिमेशन बनाते हैं या फिर कोई फेसलेस वीडियो बनाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आज से जो भी आप वीडियो बनाएँ, उसमें स्टार्टिंग में या फिर एंड में या फिर कभी भी बीच में एक बार आप आके 10-15 सेकंड के लिए लास्ट में थैंक यू वगैरह जो भी है, वो आप खुद से बोल दीजिए क्योंकि अगर आपका अपना वीडियो है, अपना फेस है, अपना ऑडियो है, सब कुछ अपना है, 10 सेकंड के लिए भी क्यों ना हो, तो वो एआई नहीं हो सकता, वो आपका खुद का है, ठीक है? तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए। दूसरा कि अगर आप स्क्रिप्ट बनाते हैं जीपीटी से या फिर जेमिनी वगैरह से, तो पूरा उस पे मत जाइए, वो आप उससे आइडियाज़ लीजिए, कोशिश कीजिए कि खुद से लिखिए या फिर बहुत सारी चीज़ें उसको चेंज कीजिए। चेक कीजिए कि आपका वो जो स्क्रिप्ट है, वो एआई जनरेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो उसको चेंज कीजिए, अपने हिसाब से उसमें ह्यूमन टच दीजिए। बेसिकली मोटिव यूट्यूब पे ये है कि जो भी वीडियोज़ बन रहे हैं, वो मास प्रोड्यूस ना हो, एजेंसीज़ प्रोड्यूस ना करें, एक्चुअल लोग आके क्रिएट करें उनको और अच्छे से बनाएँ। इसलिए यूट्यूब चाहता है कि ये ऐसा चीज़ें हो और इसी वजह से ये चीज़ हो रहा है। बहुत दिनों से जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वेट कर रहे थे कि ये चीज़ें हो बिकॉज़ बहुत सारा फ्लॉप आ रहा था, बहुत सारे फालतू के वीडियोज़ आ रहे थे और मास प्रोड्यूस जिसकी वजह से बाकी लोगों को मज़ा भी नहीं आ रहा था और उनका हार्म भी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये आपको बता दिया जाए इन सब चीज़ों के बारे में एंड आई थिंक दिस वाज़ अ गुड वीडियो टू स्टार्ट और इस चैनल पे मैं अब आके वीडियोज़ बनाऊँगा। बहुत लोगों ने मुझसे बोला है कि मोहो प्रो के ट्यूटोरियल्स लाइए, कैसे-कैसे क्या करते हैं क्योंकि क्या होता है कि अडोबी एनिमेट के सारे ट्यूटोरियल्स मैंने चैनल पे डाले हुए हैं एंड आप उसको देख के सीख सकते हैं, लेकिन मोहो के ट्यूटोरियल्स इंडिया में और या फिर हिंदी में बहुत ही कम हैं। तो सीखने के लिए मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सीखना उसको।
दिक्कत ये भी है कि एडोबी एनिमेट अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो उसका जो फर्दर डेवलपमेंट है वो बंद हो चुका है, उसके बस मेंटेनेंस मोड पे है एंड चांसेस हैं कि आगे जाके मे बी 6 महीने साल भर के बाद शायद वो बंद हो ही जाएगा। तो इसलिए लोग धीरे-धीरे स्विच करना चाहते हैं उससे, इसलिए इधर ये सारे मोहो या फिर कोई भी और टूल सीखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि उसका ट्यूटोरियल ला दूँगा मैं, लेकिन इस बार टू सस्टेन माई सेल्फ जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो इंट्रोडक्शन में शायद नॉर्मल उससे करूँगा, लेकिन ये सारे जो ट्यूटोरियल्स मोहो प्रो वाले होंगे वो मेंबर्स ओनली होंगे, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको ये जानना है और आप सीरियस है इस चीज़ के बारे में, तो आई डोंट थिंक कि 299 या 399 जो भी इसका जो चार्जेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? एंड मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी प्रोसेस होता है मोहो के, वो सारे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ लेके आऊँ। इसके अलावा मैं आपको उसमें सपोर्ट भी दूँगा कि आपका कुछ इश्यू आ रहा है या फिर कुछ डाउट है, उसके लिए मैं लाइव आके आपके साथ उसको सॉल्व करूँगा। एंड मैं और एक चीज़ सोच रहा हूँ, अगर एडोबी एनिमेट बंद नहीं हुआ तो मैंने ये भी सोचा कि उनके कैरेक्टर सेट बहुत सारे कैरेक्टर्स मैं बना के आप लोगों को देने का सोच रहा हूँ विथ वेरी स्मॉल फी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा एंड हो सके तो शायद मैं मोहो के लिए भी ऐसे कैरेक्टर बना के उनको भी एडिट करके उनका सेट को लाइव करूँगा फॉर द मार्केट प्लेस। अगर आपको पसंद होगा तो बोलिएगा एंड कमेंट में बताइए कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। और ये सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए और थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लीजिए। मेरा नाम सुधांशु, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, चैनल का नाम चेंज होकर अब बियॉन्ड 3 बजे हो चुका है, बिकॉज इसमें एनिमेशन के अलावा भी और सारी चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जांपल अभी तो मोहो की चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये टिप्स एंड ट्रिक्स आ रहे हैं, मे बी शायद कुछ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स भी आ सकते हैं, एआई से कैसे चीज़ें जनरेट करते हैं वो भी आ सकता है। अपने लोकल सिस्टम पे विदाउट यूजिंग इंटरनेट कैसे आप एआई मुझे जनरेट करते हैं, बाकी चीज़ें कैसे कैसे जनरेट करते हैं, वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।